शाम का वक्त था। कस्बे से दूर बसे पुराने गांव भैरवपुर की गलियां हर रोज की तरह सुनसान हो चुकी थी। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा के झोंके पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से सनसनाहट पैदा कर रहे थे। गांव के लोग इस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। कहते हैं यहां अजीब अजीब आहटें सुनाई देती है, जैसे कोई अनदेखा इंसान आसपास घूम रहा हो। रीना अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी। सबने मजाक मजाक में कहा, चल रीना, तू तो बहुत बहादुर बनती है। अगर सच में हिम्मत है तो फिर हवेली के अंदर चल। मुझे किससे डर लगेगा? भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रीना अकेली हवेली के अंदर चली गई। टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ते ही डरावनी परछाइयां बनने लगी। वो चौंक कर पलटी। वहां कोई नहीं था। शायद मेरे दोस्तों ने मजाक किया होगा। लेकिन अगले ही पल उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, दीवार पर उसके अलावा एक और परछाई हिल रही थी। रीना की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से पुकारा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। बस धीरे धीरे कदमों की आहट पास आने लगी। वो भागकर बाहर निकली। दोस्त हंस पड़े। क्या हुआ, रंग उड़ गया चेहरे से? रीना कांपती आवाज में बोली, नहीं, अंदर कोई था। दोस्तों ने मजाक उड़ा दिया। लेकिन उस दिन के बाद से रीना के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात में उसके कमरे में किसी के चलने की आवाज आती, कभी शीशे में उसके पीछे कोई धुंधली परछाई दिखाई देती। गांव का नाई रघु रोज रात को देर तक दुकान बंद करता। एक दिन जब वह तालाब के किनारे से घर जा रहा था तो उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कौन है बे? सामने आ। पर कोई जवाब नहीं। वो तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन नाहट भी उतनी ही तेज हो गई। अचानक उसके सामने एक सफेद साया खड़ा हो गया। आंखें गहरी हरी चमक रही थी। रघु, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। रघु जोर से चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ। अगले दिन गांव वालों ने देखा रघु पागल सा हो गया था। वो बार बार कहता, आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी। अनिरुद्ध गांव के स्कूल में मास्टर था। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक रात जब वो हवेली के पास से लौट रहा था तो उसने साफ साफ सुना जैसे भारी जूतों की आवाज उसके पीछे से आ रही हो। अरे ये कैसी आवाज है? यहां तो कोई और नहीं है। वो मुड़ा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली सड़क थी। फिर अचानक उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। रीना, रघु और अनिरुद्ध तीनों अलग अलग लोग थे, लेकिन सबने एक ही चीज महसूस की और वो थी आहट। गांव में धीरे धीरे डर फैलने लगा। लोग कहने लगे कि हवेली में दबे किसी रहस्य की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गांव भैरवपुर में अब हर कोई हवेली का नाम लेते ही सिहर उठता। रीना का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। रघु पागलपन की हद तक डर चुका था और अनिरुद्ध मास्टर भी अब रात को अकेले निकलने से कतराने लगा था। लेकिन ये डर यहीं नहीं रुका। सविता रोज रात को अपने आंगन में तुलसी को दिया जलाती थी। उस रात भी उसने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही दिया जलाया उसे लगा मानो आंगन में कोई खड़ा है।
कौन है वहां? अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन हवा का एक तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। सविता ने माचिस जलाई, तभी देखा आंगन के कोने में एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, बाल बिखरे हुए। हे भगवान! वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, आहट सुनो, आहट सुनो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। सविता चीख पड़ी। घर वाले दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगर यहां कोई आत्मा है तो आज मैं उसे शांति दूंगा। वो मंत्र पढ़ने लगा। तभी हवेली की सीढ़ियों पर धीमे धीमे कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक उसके सामने लोहे की जंजीर अपने आप हिलने लगी। मोहन घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके मंत्र पढ़ता रहा। तभी दीवार पर खून से लिखा उभर आया, आहट से बचना नामुमकिन है। मोहन के हाथ से माला गिर गई। वो भागते भागते गांव लौटा। ये जगह अशुभ है, वहां कोई अनदेखी शक्ति है। अमर गांव और कस्बे के बीच बस चलाता था। एक रात उसकी बस में कोई भी यात्री नहीं था। बस सुनसान सड़क से गुजर रही थी। अचानक उसने देखा बस की पिछली सीट पर कोई बैठा है। उसने शीशे में देखा सफेद कपड़े पहने एक आदमी, जिसका चेहरा धुंधला था। अरे कौन है? टिकट तो लो। कोई जवाब नहीं। अमर बस रोककर पीछे गया। सीट खाली थी। वो लौटकर ड्राइवर सीट पर बैठा। तभी उसके कान में आवाज आई, बस चलते रहो, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है। अमर की हालत खराब हो गई। उस दिन के बाद उसने रात में